हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो साथियों, जहां वेस्ट बंगाल के पहले चुनाव के जब वोट पड़ा था पहले चरण का, तो उसके पहले 2 दिन झालमुरी खा गई थी। याद है मैंने आपको बताया था कि झालमुरी को ऐसा मुद्दा बना दिया कि 2 दिन झालमुरी चला है। अब जो दूसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है, इससे 2 दिन पहले किसने खाया पता है? आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो यूपी से ऑब्जर्वर बनाकर 24 परगना भेजे गए हैं, उनकी रीलें खा गई। जी हाँ साथियों, 2011 के आईपीएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश कैडर है, लेकिन बिलोंग पंजाब लुधियाना को करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उत्तर प्रदेश में बड़े तेज तर्रार लीडर माने जाते हैं। उनके बारे में आगे बताऊं और थोड़ा सा अपना विश्लेषण करूं। जरा झालमुरी सुन लीजिए क्या कहानी हुई है, कहां झालमुरी कहां पहुंची है। हमेशा एक ओरिजिनल कॉपी के बाद पायरेटेड कॉपी आती है, तो झालमुरी ओरिजिनल कॉपी थी। मोदी जी आइटम दे के निकल गए, चलो भाई झालमुरी खिलाओ, 10 रुपए लो, वगैरह वगैरह। अब उसकी पायरेटेड कॉपी निकाली ममता दीदी ने। ममता दीदी ने कहा कि भैया मोदी जी तो बाहर से आए थे, वो तो यहाँ के लोकल थे नहीं, वो झालमुरी एक लोकल यहाँ की रेसिपी खाकर चले गए, मैं क्या करूं। तो ममता दीदी को पायरेटेड कॉपी निकालने के लिए किसी ने राय दे दी कि आप सब्जी ही खरीद लीजिए। तो ममता दीदी टमाटर, भिंडी, आलू खरीदती नजर आई। इसी को कहते हैं ओरिजिनल के बाद एक पायरेटेड कॉपी आना। अब आप कहेंगे कि ये मैं पूरा ब्लर करके क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं ब्लर करके इस मारे दिखा रहा हूं कि जैसा जब मैंने झालमुरी पर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था भैया मोदी जी ने झालमुरी खाई, पूरे देश में वो रील वायरल हो गई, करोड़ों 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 लोगों ने उसको देखा। तुम भी कुछ कर लो, मैं तो सही राय देता हूं। देखो हमें उसका, मैंने कहा था तुम रसगुल्ला खा लो राहुल गांधी से, या ममता दीदी कुछ कर लें। अब ममता दीदी को कुछ के नाम पर आया कि टमाटर खरीद लो, आलू खरीद लो, भिंडी खरीद लो। कहीं ये रील देखी? नहीं देखी। जिसको वायरल होना था वो वायरल हो गया। तुम कोशिश करके भी वायरल नहीं हो पा रहे हो, तो उसको क्यों गाली देते हो? अब आप कहेंगे जो मैंने पहले बताया कि मैं ब्लर करके क्यों दिखा रहा हूं। अबे जब कोई वायरल मेरे भाई ममता की पायरेटेड कॉपी को नहीं कर रहा है, तो फिर फेस टू फेस क्यों उसको वायरल करेगा? जाके चेक कर लो। वैसे चेक भी ना करना, चेक करोगे तो व्यूज मिल जाएंगे। यकीन करो, टमाटर खरीद रही थी वहां पर ठेले वाले से पॉपुलैरिटी के लिए, जो नहीं मिली। अब आते हैं अजय पाल शर्मा पर। अजय पाल शर्मा एक डायमंड हार्बर क्षेत्र में पहुंचे, जहां पे अभिषेक का बड़ा मजबूत चिंटू कोई जहांगीर रहता है, विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। वहां पर अजय पाल शर्मा ने आखिर बोला क्या, बवाल क्या है, ये पहले सुन लेते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। सुना भाई। उसके बाद जो बहुत से वहां लोकल पुलिस के लोग एक ही जगह जमावड़ा बनाए खड़े हुए थे, उनको हड़काते हुए भी इनका वीडियो वायरल हुआ। अच्छा ये बताओ कि जो लोग मातम कर रहे हैं, उस मातम पर भी जिक्र करेंगे। आईपीएस अजय पाल शर्मा ने भैया क्या बोला? उन्होंने बोला बड़ी शिकायतें आ रही हैं, किसी को डराना धमकाना मत। जहांगीर के भी घर वाले खड़े हैं, उसको बता देना कि डराएगा धमकाएगा तो बाद में फिर रोना मत, बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। बवाल इस बात पर बजना चाहिए था कि अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल होता जिसमें वो लोगों से कह रहा होता कि मोहर कमल पर लगेगी, या किसी क्षेत्र में जो टीएमसी का इलाका हो वहां ये कह रहा होता कि भैया ऐसा है कि तुम अगर वोट डालने गए तो देखना बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। तब तो बननी थी, तब तो भाई हम भी वीडियो बनाते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं हम भैया रफू कर सकते हैं, पेवंद किसी पर नहीं लगा सकते। मतलब पेवंद का काम नहीं कर सकते कि किसी की पूरी गलती को छुपा जाए। ठीक, तो ये तो उसने बोला ही नहीं। अगर वो ये बोलता तो सबको परेशानी होनी चाहिए थी। और उसके अलावा जो रफीकुल इस्लाम के घर पर, टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पर 100 बम मिल रहे हैं, ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या इसको वायरल नहीं किया जा रहा है साहब, ये वायरल नहीं हो रहा है। 100 बम मिल रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना सीआरपीएफ वहां पर जंग की तैयारी की तरह क्यों चुनाव लड़ रही है।
अमित शाह जी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि भैया 2 महीने तक सीआरपीएफ यहां पड़ी रहेगी, क्योंकि पिछली बार 2021 के बाद देखा था, चुनाव के बाद कैसी मारकाट मची थी। 40 लोग मारे गए थे लगभग, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। तो इस मारे अमित शाह जी ने भी ये बात बोल दी है। तो कुल मिला के अजय पाल शर्मा ने कोई भी असंवैधानिक बात नहीं बोली। पुलिस अधिकारी सख्ती से ही तो लोगों को कानून का पालन करना सिखाता है, तब भी मातम हो रहा है। मातम ऐसा हो रहा है कि राजू दत्ता, जो टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में, ये क्या अब धमकी दे रहे हैं अजय पाल शर्मा को? हां, यहां इस धमकी में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अजय पाल शर्मा ने जो धमकी दी उसमें बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। यह तरीका होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। अब सुन लीजिए राजू दत्ता क्या बोल रहे हैं। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। सुना भाइयों, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को ये खुला धमकी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तत्काल इस पर मुकदमा लिखकर पहले इसको उत्तर प्रदेश घसीट लाना चाहिए। खुली धमकी दे रहा है। मुहैया ये जो है महुआ मित्रा भी फोकस में आ गई। महुआ मिश्रा कह रही हैं कि भैया फेयर एंड लवली बॉय बबुआ, तुम ये जो कर रहे हो हीरो गर्दी जरा कम करो, तुम क्या चीज हो, तुम्हारी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये आ रहा है कि अब वो घर में घुस रहा है, वो महिलाओं का मॉलेस्टेशन कर रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है। मतलब यार, इन लोगों को कोई इज्जतदार आरोप लगाने भी नहीं आते। अरे जिस महिला के कपड़े फाड़े, मुझे पता है चुनाव के बाद तुम उनको भी क्रिएट कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, लेकिन अभी उनके नाम भी तो बता दो ना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बगल में लेके बैठो और वो सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल फुटेज भी दिखा दो जहां वो कपड़े फाड़ रहा है। यार, आरोप लगाते हुए इन लोग को शर्म नहीं आती। चलिए, इनकी तो छोड़िए। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता, हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी काहे कूद पड़े। यार, उनको क्या मतलब मेरे भाई, वहां वो प्रत्याशी नहीं है। इंडिया अलायंस का क्या हाल हुआ है चुनाव में आप देख चुके होंगे। राहुल गांधी पानी पी पी के ममता को गाली दे रहा है, पानी पी पी के आपको गाली दे रहा है, आप राहुल को गाली दे रही हैं। तो भैया, तुम्हारा इंडिया अलायंस क्या बचा मेरे भाई। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी इज्जत है, मस्त चुनाव लड़ो, बिना कांग्रेस के अच्छी सीटें आ जाएंगी। ये खामखा बीच में कूद पड़े। अब सुनिए इन्होंने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, दीदी हैं, दीदी रहेंगी, लोकतंत्र है, बिल्कुल रह सकती है। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों, ये एक आईपीएस के बारे में बात हो रही है, करतूतों, और ये इस ट्वीट में इन्होंने अजय पाल शर्मा आईपीएस का जो वीडियो है उसको भी टैग किया है। इनके करतूतों की गहराई से जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकर्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। ये बात एक इलेक्शन ईसीआई के ऑब्जर्वर के तौर पर जो पहले का चलन है उसके बारे में अखिलेश यादव जी को ये बात वाकई ही लिखने की क्या जरूरत थी, इस फटे में पैर डालने की क्या जरूरत थी। क्यों सुसाइडल मोड में वो रहते हैं, जानते हुए कि अजय पाल शर्मा का उत्तर प्रदेश में क्या जलवा है। उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन मजबूरी कि उनको पढ़ना था वो पढ़ गए, जिससे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कम से कम उनका नुकसान होगा। तो ये है पूरा किस्सा। अब इसमें अजय पाल शर्मा की क्या गलती है, ये मेरे भाई मुझे ईमानदारी से बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।